नमस्कार दोस्तों, एडुजॉन चैनल पर आप सबों को स्वागत है। आज आप सीखने वाले हैं किसी भी ज़मीन की टुकड़ा का क्षेत्रफल हाथ को पैमाना बनाकर किस तरह से ज्ञात करें। अर्थात हाथ के माध्यम से आप किसी भी ज़मीन का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपके पास जरीब नहीं है, यदि आपके पास मापी करने का कोई भी टूल्स नहीं है, तो सिर्फ हाथ के माध्यम से आप किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। यह टॉपिक बहुत ही आसान है, बिल्कुल सरल है। आसान ट्रिक के साथ मैं बताने वाला हूँ। आप यहाँ देख लीजिए, इस ज़मीन का क्षेत्रफल निकालूंगा आज मैं। ए बी की लंबाई 88 हाथ है, बी डी की लंबाई 44 हाथ है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल आसान है। इसको आप सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। 88 गुने 44 आयत है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। वही सूत्र का प्रयोग कीजिए। तो आप मेरे पास निकल कर आ गया 3872 3872 हाथ स्क्वायर। इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं, 3872 वर्ग हाथ। तो दोस्तों, यदि इस क्षेत्रफल को 3872 वर्ग हाथ को मुझे डिसमिल में चेंज करना होगा, तो मैं 193.6 से भाग दे दूंगा। तो जब मैं 193.6 से भाग दे दिया, तो हमारे पास यह क्षेत्रफल डिसमिल में निकल कर आ गया, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 20 डिसमिल है। ABCD की क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल होगा 20 डिसमिल। दोस्तों, 3872 वर्ग हाथ है। इसको मैं आगे धूर में, कट्ठा में चेंज करके बता रहा हूँ, जिसको आप डायरेक्ट धूर में कैसे बदलेंगे, डायरेक्ट आप इसको कट्ठा में कैसे बदलेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको लगी की लंबाई जानना ज़रूरी है। तो लगी की लंबाई हमने पिछले वीडियो में बताई थी कि 4 हाथ से लेकर 13 हाथ तक होता है। प्रत्येक क्षेत्र में लगी की लंबाई अलग अलग होती है। जब लगी की लंबाई घटती है या बढ़ती है, तो डिसमिल में, 1 डिसमिल में धूर का मान भी घटता है और बढ़ता है। तो 1 डिसमिल में धूर की वैल्यू लगी के लंबाई के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। तो आइए, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि धूर में आप इसको कैसे बदलाव चेंज कीजिएगा। तो हमने सबसे पहले लगी की लंबाई 6 हाथ लूँगा। 6 हाथ हो गया लगी की लंबाई। तो एक धूर में होगा, एक धूर बराबर हो जाएगा 6 गुने 6 बराबर 36 वर्ग हाथ हो जाएगा। तो हम 36 से, यदि इस 36 से 3872 को में भाग दे देंगे, तो हमको यह क्षेत्रफल धूर में आ जाएगा। तो धूर में जब बदलना है तो 3872 बटा 36 कर दीजिएगा, तो यह क्षेत्रफल आपको धूर में आ जाएगा। दोस्तों देख लीजिए यहाँ। तो यह क्षेत्रफल आपको लगभग 107.8
5 5 आएगा, 5 5 आएगा। इसको आप 107 धूर कह सकते हैं, 107 धूर हुआ। यदि लगी की लंबाई 5 हाथ रहेगा, यदि लगी की लंबाई 5 हाथ रहेगा दोस्तों, तो आप इसको 5 × 5 × 5 बराबर आप 25 से आप डिवाइड कीजिएगा। यदि लगी की लंबाई 5 हाथ हो, यदि लगी की लंबाई 5 हाथ हो तो आप 25 से डिवाइड कीजिएगा। तो धूर में बदलना है, तो हम इसको क्या करेंगे, 3872 को हम 25 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों। जब 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यह इसका वैल्यू आ जाएगा 154.88। इसको आप ले सकते हैं, इसको आप ले सकते हैं दोस्तों 155 धूर। यह आपको 155 धूर हो गया। आप यहाँ देख लीजिए, जब इसको कट्ठा में चेंज करना होगा दोस्तों, तो हमारे पास यदि लगी की लंबाई 6 हाथ है, यदि लगी की लंबाई 6 हाथ होगा तो 1 कट्ठा बराबर 3.752 होगा, 3.75 डिसमिल होगा। तो एक कट्ठा में आपको, एक कट्ठा में यदि धूर की बात किया जाए तो 726 धूर होगा। तो यदि आप इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए आप कट्ठा में चेंज कर सकते हैं। यदि लगी बराबर 6 हाथ होना चाहिए, लगी की लंबाई 6 हाथ, तो 1 कट्ठा का मान आपको 720 धूर होगा। तो कट्ठा में चेंज करने के लिए 3872 को हम 726 से भाग दे देंगे, तो हमारे पास 5.33 कट्ठा हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आपको अवश्य समझ में आ रही होगी। एक कट्ठा में जहाँ लगी की लंबाई 6 हाथ होती है, तो 1 कट्ठा में 726 धूर होता है। आप इसमें 193 में 193.6 में 3.75 से आप गुणा करके आप देख सकते हैं कि 1 कट्ठा में कितना धूर होता है। तो ये आपको आ जाएगा 726 आ जाएगा दोस्तों। तो यही 726, 1 कट्ठा में 726 धूर होता है जहाँ लगी की लंबाई 6 हाथ हो। यहाँ हमने बता दिया कि जहाँ लगी की लंबाई 5 हाथ होगी, तो वहाँ आप 5 × 25, 25 से आप भाग दीजिएगा धूर में चेंज करने के लिए लगी स्क्वायर को, हाथ स्क्वायर को। जो हाथ स्क्वायर में आया है क्षेत्रफल, उसको आप 25 से भाग दीजिएगा। यदि लगी की लंबाई 6 हाथ हो तब, 5 हाथ हो तब। यदि लगी की लंबाई 6 हाथ हो तो 6 × 36, 36 से भाग दीजिएगा धूर में चेंज करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता रहूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। धन्यवाद।